राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर आज एक बार फिर शिक्षकों की आवाज से गूंज उठी। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर 22 राज्यों से आए हजारों शिक्षक दो बड़ी मांगों को लेकर धरने पर नजर आए, जिसमें पहली मांग सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर पुनर्विचार, जिसके तहत सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षकों का साफ कहना है, जिनकी नियुक्ति बिना टीईटी हुई थी उन्हें इस कानून से छूट दी जाए। दूसरी बड़ी मांग पुरानी पेंशन योजना की बहाली। आंदोलनकारी शिक्षकों का आरोप है कि एनपीएस से उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पर्याप्त मानदेय नहीं मिलता। मौके पर शिक्षक अपने अधिकारों के लिए बेहद दृढ़ और आक्रोशित दिखे। तो चलिए सुनते हैं देश भर से आए इन शिक्षकों की क्या है उम्मीद, क्या है गुस्सा और सरकार से उनकी क्या मांगे बनी है। मैं भगत सिंह भंडारी उत्तराखंड राज्य से हूँ और जनपद पौड़ी का जिला अध्यक्ष हूँ इस समय। और आज जो जनता मंतर पे आप लोग धरना कर रहे हैं, क्या विषय है? ये एक बहुत गंभीर विषय हमारे सामने खड़ा कर दिया गया है। 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश आता है जिसमें टीईटी की बाध्यता सबके लिए अनिवार्य कर दी गई, और जबकि टीईटी का जो प्रावधान था वो 29 जुलाई 2011 के बाद लागू हुआ। एनसीटी ने इसको लागू किया और जो भी नए शिक्षक भर्ती हो रहे हैं वो टीईटी क्वालिफाई करके आ रहे हैं और वो एक प्रवेश परीक्षा की तरह है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जो 15, 20, 25 साल से सेवाएं दे रहे हैं उन्हें फिर से प्रवेश परीक्षा देने को मजबूर किया। कोर्ट के ऑर्डर में ये मेंशन है कि जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनकी भी परीक्षा हो। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का एक फ्लैट आदेश आया क्योंकि गलती एनसीटी द्वारा हुई है। जो एनसीटी की गाइडलाइन है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वही खोला और उसके अनुसार वहां पर भी हमारी पैरवी में कहीं चूक रह गई। लेकिन फिर भी जो भी है, लेकिन एनसीटी को ये जरूर ध्यान रखना चाहिए था कि जब से ये अनिवार्य ये बाध्यता रही है उसके बाद ये प्रभावी होगा, और आज तक ऐसा हुआ है। तमाम सेवाओं में देख लीजिए, आईएएस की सेवा में तो वो आगे से वो उसके बाद ही होगा। लेकिन यहाँ क्या है, 1995 में नियुक्त शिक्षक इससे जो है प्रभावित हुए। आज सबके सामने उनके परिवार चिंतित है और ये फेज ऐसा है, टीचर के सामने सारी जिम्मेदारियां इस समय होती हैं और वो अपने जो उसका एक आत्मविश्वास होता था वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गंभीर विषय है। हम ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसमें स्वतः भी संज्ञान ले। आज तो हमने ये प्रोटेस्ट किया, वैसे मुझे नहीं लगता था कि शिक्षक को यहाँ आने की जरूरत थी, क्योंकि ये चूक हुई है, ऐसा कभी होता ही नहीं है, ये प्राकृतिक न्याय है ही नहीं। हमारा सीधा सा है कि आप जब से टीईटी की बाध्यता थी उससे पूर्व के शिक्षकों को जैसा होता आया और जो नियम भी है और जो संवैधानिक मेरा अधिकार भी है उसके तहत कार्रवाई करते हुए आप ऐसे करें। नहीं तो पूरे शिक्षक समाज में ये मैसेज जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये शिक्षकों को उलझाने का, तो ये ठप्पा न लगे सरकार पे, तो सरकार इसको बड़ी गंभीरता से इसको निस्तारित करे। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, यहाँ पर हम प्रवेश परीक्षा देने से या किसी परीक्षा को पास करने, क्योंकि ये बहुत विद्वान लोग हैं, इन्होंने बड़े विद्वान लोग तैयार किए, जिन्होंने एनसीटी में नॉर्म्स डाला होगा उनको भी शिक्षक ने ही तैयार किया है। तो ये सब बहुत वैसा विषय है, इसमें बड़ी संवेदना के साथ सोचने का समय है। और ऐसा ये जो छुपे छुपाए कुछ बातें चल रही हैं कि सरकार घेर रही है, ये प्रखर रूप में सामने न आए। हम ये चाहते हैं कि सरकार इसमें शीतकालीन सत्र में इसका विस्तार। सर, ये जो धरना आप लोग कर रहे हैं, जो नियमों में बदलाव किया गया है, जो शिक्षक ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? तो सर, सबसे पहले मैं कुंवर राणा हूँ और उत्तराखंड प्रदेश से प्रांतीय सलाहकार हूँ। 1 सितंबर 2025 को जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, और जो आपका क्वेश्चन है कि इसमें प्रभावित कैसे हो रहा है, तो शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये कहा गया है कि 2 साल के अंदर आपको टीटी पास करना पड़ेगा, अन्यथा विभाग उसकी सेवा शर्तों को देखते हुए उनको सेवानिवृत्ति कराएगा। हमारा कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है और समानता का अधिकार के खिलाफ है। आप ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में ये कहा गया है कि जो 55 वर्ष से अधिक आयु के हैं, यदि वो प्रमोशन चाहते हैं तो उनको टीटी करना पड़ेगा, अन्यथा वो 60 साल तक नौकरी करेंगे। लेकिन जो 55 साल से कम उम्र के लोग हैं वो 2 साल के अंदर टीटी करें, अन्यथा वो घर जाएं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये समानता के अधिकार के खिलाफ भी है।
तो हमारे सरकार से एक ही निवेदन है कि ये शिक्षकों में बड़ी उथल पुथल की समस्या है। पूरे देश के शिक्षक बहुत परेशान है। इस प्रकार के जो नियम आ रहे हैं कि जो 55 से ऊपर के आयु वर्ग के शिक्षक हैं उनको तो 60 साल तक की नौकरी दी जा रही है। जो 55 से नीचे उम्र के शिक्षक हैं उनको कहा जा रहा है कि 2 साल के अंदर आप टीटी करें, अन्यथा विभाग उनके सेवा शर्तों के अधीन देखते हुए उनको सेवानिवृत्त कर दे। इसी से आक्रोशित होकर जो शिक्षक हैं वो सड़कों पे उतरे हैं। मेरा कहने का मतलब ये भी है कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 2 लाख से 3 लाख टीचर काम कर रहे हैं, लेकिन वो टीटी अनिवार्यता नहीं है। यदि वो 2 साल के अंदर टीटी नहीं करेंगे तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो सकती है। वो 1-2 साल के अंदर टीटी कैसे करवाएंगे, किस प्रकार से शिक्षकों की व्यवस्था करेंगे, एक गंभीर मुद्दा है। इसमें भारत सरकार को सोचना चाहिए और कैबिनेट में लाकर शीतकालीन सत्र में ये बिल को अमेंडमेंट करना चाहिए। यही मेरा कहना मतलब है। आपका कहाँ से आए? नमस्कार, मेरा नाम मनोज शाह है और मैं प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ उत्तराखंड से। देखिए, 1 सितंबर को ही सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि जो सारे शिक्षक हैं उनके पीटी यानी कि जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो पास करना जरूरी है और अन्यथा उनकी जो सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। तो देखिए, हमारा कहना ये है कि जब हमारी जॉब लगी थी तो उस समय की जो योग्यताएं थी वो हमने पूरी की। अब ये तो ऐसा हो गया कि जैसे कक्षा 10 वाले को बोले कि भैया तुम कक्षा 8 की परीक्षा फिर से दे के आओ, तब तुम्हें 10 में पढ़ाएंगे हम। तो इस तरीके का जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो कहीं ना कहीं किसी भी जो नीतिगत मामले हैं उनसे प्रेरित है। तो हम चाहते हैं कि ये जब से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ है उसके बाद तो सारे लोग टीटी पास करके ही नौकरी लग रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो पहले वाले हैं उनको इससे मुक्त रखा जाए। ये क्या समय सीमा क्या रखी गई है? ये 2 साल की समय सीमा रखी गई है। 2 साल के अंतर्गत सभी को टीटी पास करनी होगी। ये जो नियम आया था आप बता रहे हैं, ये कब नियम आया था? 1 सितंबर को आया था, 1 सितंबर 2025 को। 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और जिस नियम की यहाँ पे चर्चा हो रही है वो नियम कब आया था? वो 2010 का नियम है। तो 2010 के बाद जो भर्ती हुई है वो टीटी के हिसाब से हुई है? जी बिल्कुल, वो टीटी के हिसाब से हुई है। और उससे जो पहले भर्तियां थी वो उनके लिए आप डीटीसी बीएड करते थे, बस उसके लिए उतनी योग्यता थी। उस वक्त पे वही अनिवार्यता थी। बिल्कुल। और आप लोग उसके हिसाब से आपकी नौकरी नियुक्ति हुई है। बिल्कुल यही कहना चाहते हैं। कितने शिक्षक प्रभावित होंगे इसमें? अगर हम देश भर से करें तो देश भर से करीब 15 लाख के आसपास के शिक्षक इससे प्रभावित होंगे। तो क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि सरकार इसमें पहल करे और एक अपना जो शीतकालीन सत्र होता है उसमें अध्यादेश लाएं और सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को वो बदली करें। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाशी सिंहवाल है और मैं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से आई हूँ। कब से नौकरी कर रहे हैं आप? मुझे 30 साल हो गए नौकरी में। अच्छा। और जब हम लोगों की या अन्य लोगों की जब नियुक्ति हुई तो सभी लोग एलिजिबल थे। किसी की क्वालिफिकेशन बीटीसी थी, बीएड थे, एलटी थी। तो उस टाइम सरकार के ही नियमों के तहत हम लोग यहाँ पर जॉब लगे थे। लेकिन अब जब हम लगभग सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं तब हमें अयोग्य घोषित किया जा रहा है, जो कि हम लोगों की ये वास्तव में ये पीड़ा है। हम लोग जो मानसिक रूप से बड़े परेशान हो रहे हैं कि अब ऐसा हमारे साथ क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये नियम जो था वो 2011 के बाद लागू होना चाहिए था। तो आप तो 30 साल से नौकरी कर रहे हैं, अगर ये नियम मान लिया जाए जैसा भी कोर्ट का ऑर्डर है वैसे ही लागू हो जाता है तो क्या क्या असर पड़ेगा आपकी नौकरी पर? असर तो ये है कि लोग मानसिक रूप से परेशान तो हो ही रहे हैं। आप देखिए, हम इस एज में जब हमारे पास परिवार की पूरी जिम्मेदारी है और अगर हम लोगों को कोई किसी कारणवश कुछ नहीं कर पाता है क्वालिफाइड तो वो ऑब्वियसली वो अपनी नौकरी से दूर हो जाएगा। तो इस स्थिति में हमारे पास परिवार के भरण पोषण के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है जो कि हमारी ये पीड़ा है। तो हम इसके विरोध में बहुत दूर से आज यहाँ पर इकट्ठे हुए। कितनी नौकरी और बची है आपकी? मेरी 7 साल और बची है। 7 साल और जी। अगर ये नियम आ जाता है तो आपको 7 साल नौकरी नहीं करने दिया जाएगा? अगर हम टीईटी क्वालिफाइड नहीं करते हैं तो फिर हमको नौकरी से जाना पड़ेगा और अगर कर लेते हैं तो रह जाते हैं। लेकिन अभी हमारे जो शिक्षक हैं वो अभी कुछ लोग ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो फिर से एग्जाम को दे पाए। कई कारण है, क्योंकि ज्ञान और अनुभव की तो कमी नहीं है। तो ये इस तरह से हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें बर्दाश्त नहीं है। रमेश शर्मा, स्टेट प्रेसिडेंट प्राइमरी टीचर फेडरेशन हिमाचल प्रदेश। क्या विषय है आज के धरने का? हमारा जो विषय है वो अनिवार्यता टैग को लेकर है, क्योंकि भारत सरकार ने 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट पास किया और उस एक्ट में ये प्रावधान था कि ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लागू होगा।
यानी आने वाले समय में जब ये एक्ट लागू होगा तो जो टीचर्स अपॉइंट होंगे उनके ऊपर जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो लगेंगे। उसमें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी था, तो एनसीटी एक्ट भी इसके लिए टीचर्स क्वालिफिकेशन के लिए बना, जो 2010 के अंदर बना, उसमें भी प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का प्रावधान था कि ये आने वाले समय के लिए लागू होगा। हम ये यहाँ पर आग्रह करने के लिए आग्रह रैली के रूप में केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्ताव रख रहे हैं कि जो अमेंडमेंट 2017 के अंदर लाई कि 2010 से पूर्व नियुक्त अध्यापकों पर भी ये लागू होगा, उस अमेंडमेंट को वापस लिया जाए। अगर इस अमेंडमेंट को वापस नहीं लेते हैं तो ये एक सिंबॉलिकल एजिटेशन है। तो इसके बाद जो है जो पार्लियामेंट सेशन जो है वो बजट का होगा, उसमें रामलीला ग्राउंड के अंदर ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन का 30 लाख के लगभग मेंबरशिप है पूरे भारतवर्ष के अंदर। तो वहां से जो है पूरे जो प्राथमिक शिक्षक हैं, इसके अंदर जो है दूसरे टीचर भी आए। जो 2011 के बाद जितने भी अध्यापक हैं वो सबके सब क्वालिफाई है और उसका हम स्वागत भी करते हैं, परंतु जो पूर्व में टीचर लगे हैं उनके ऊपर ये लागू ना हो, हम ऐसा निवेदन भी करें। उसी के उपलक्ष्य में हम ये आज धरना प्रदर्शन क्या कर रहे हैं। नाम है आपका, कहाँ से आए आप? मेरा नाम विनोद थापा है, मैं उत्तराखंड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये जो 1 सितंबर 2025 को एक सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है, जो 2 बेंचों के जजों ने, ये 2 साल के अंदर जो है 2011 से पूर्व जब टीईटी भी नहीं थी तो उससे पूर्व शिक्षकों को जो है टीईटी करना पड़ेगा, और नहीं तो 2 साल के अंदर यदि वो नहीं कर पाते हैं तो उनको जो है अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। इसलिए देख रहे हैं कि आप पूरे 28 राज्यों से यहाँ पर जो है शिक्षक पहुंचा है। इसी क्रम में उत्तराखंड से भी लगभग हजारों शिक्षक जो है यहाँ पर आज इस धरने में प्रतिभाग कर रहे हैं। बिल्कुल जो 2011 में ही जो है शिक्षा का 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था और पूरे उत्तराखंड से सारे राज्यों में 2011 से इसको जो है शुरुआत की थी, और उसके बाद जो है सब लोग जितने भी शिक्षक आ रहे हैं वो सब टीईटी करके ही आ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ जूनियर हाई स्कूल में 6 से 8 तक जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, क्योंकि वो प्राइमरी से 1 से 5 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों की उनकी भर्ती हुई है, और कई ऐसे शिक्षक उनमें से भी हैं जो 2011 के बाद भी जो है उनको टीईटी, यदि वो जूनियर हाई स्कूलों में 6 से 8 तक आएंगे तो उनको टीईटी करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले 2011 से पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। आज ये सारी व्यवस्था तो हमारे ऊपर जो है थोपी गई है, इसीलिए इतना बड़ा जन सैलाब जो है इस जंतर मंतर के बाद हम माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी से निवेदन करना चाहते हैं कि आप जो है इसमें एक बिल लाकर जो है 2017 में जो अमेंडमेंट जो किया था उसमें संशोधन करते हुए सभी 2011 से पहले के शिक्षकों को जो है टीईटी से मुक्त किया जाए। क्या मुख्य मांगे लेके आए थे आज? मैं योगेश त्यागी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ और उत्तर प्रदेश से आया हूँ। एक ही मांग है मुख्य तौर से इस समय, चूंकि पुरानी पेंशन तो हम लोग भूल गए, पहले नौकरी बचाने का समय आ गया। 1 सितंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे विरोध में निर्णय दे दिया कि 2011 से पहले जो भी शिक्षक नियुक्त है उनको टीईटी करना पड़ेगा, जबकि हम सारी योग्यताओं को पूरा करके हमारी नियुक्ति हुई थी। उसके बाद में खेल के बीच में कोई नियम बदलना तो निश्चित तौर पर हमारे बेसिक शिक्षक के साथ अन्याय है, और इससे देश का करीब 28 लाख शिक्षक प्रभावित हो गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मानवीय संवेदनाओं का भी ध्यान नहीं दिया कि 28 लाख शिक्षकों के साथ 28 लाख परिवार बेघर हो जाएंगे, जो पेंशन भी नहीं पा रहे हैं वो स्थिति में आ जाएंगे। उसके चूंकि मैं सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का सम्मान करता हूं, लेकिन भारत सरकार से अनुरोध करने आया हूं, निवेदन करने आया हूं कि आज मेरा यह सांकेतिक धरना इसलिए है कि संविधान में 2009 में जो कानून बना उसमें जो आपने अमेंडमेंट की व्यवस्था की कि 2015-2019 तक ये योग्यता हासिल कर लें, उस क्लाज को समाप्त किया जाए, संविधान में संशोधन किया जाए और 2011 से पहले जो भी शिक्षक नियुक्त हैं उनको टीईटी से मुक्त किया जाए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ और प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश। की टेट की जो कोर्ट ने की है, इसकी अनिवार्यता समाप्त करने के लिए ही हमारा आज धरना प्रदर्शन था, और इसके लिए बहुत ज़्यादा शिक्षकों में रोष है और इसके लिए हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। यहाँ जगह कम थी, इसलिए बहुत शिक्षकों को हमने रोका कि आप मत आइए, आप रुक जाइए, इतने लोग आइए, यहाँ ज़्यादा संख्या नहीं आ सकती थी, इसलिए हमने रोका। और रामलीला मैदान का जो हमारे संयुक्त मोर्चा ने ऐलान किया है, उसमें आप देखना, उसमें लाखों की भीड़ होगी और सब कुछ। आपको क्या लग रहा है कि सरकार पे दबाव बना के ये जो नियम है वापस किया जा सकता है? हाँ, सरकार को मान लेना चाहिए, सरकार को मान लेना चाहिए और उसमें जो है शिक्षकों को राहत देनी चाहिए।
अगर सरकार राहत नहीं देती है तो इसके परिणाम बहुत ही बुरे होंगे। आज पूरे देश भर से लोग प्रभावित हैं। जी पूरे देश से यहाँ तो 30-40 हजार आदमी बाहर तक था, पूरे सड़कों पर टीचर शिक्षक घूम रहा है। सर, 2 शब्दों में क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार से केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि शिक्षक हितैषी बनिए और शिक्षकों को इसमें छूट दी।